स्वरूप आज मुझे यह गति जो है प्राप्त हो रही है। तो यह संतों के ब्राह्मणों की कृपा है। संसार में सभी साधन अपना लीजिए, कितने ही कर्म कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो 2 चक्कर महीने में जरूर लगाएं। और उनका पहला वाक्य था जब हम गए थे यहाँ से कि आपकी पहली कथा मैं कराऊंगा। अब भविष्य का किसी को ज्ञात नहीं कि भविष्य तक मैं अध्ययन कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं व्यास गति तक पहुंचने की सामर्थ्यता मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी, अथवा मेरी उतनी अवस्था, कोई गरीब रो गया, कोई गाय रो गई, कोई ब्राह्मण रो गया, तो उसकी 60 पीढ़ी जो है जलकर खाक हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये भागवत जी का वचन है। ये जो शास्त्र पर विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यह बात है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमको प्रमाण चाहिए। ईश्वर की संतान है, मनु की संतान है तो हम मनुष्य हुए। कोई कहता है कि हम बंदर की संतान हैं। अब जो विज्ञान से जुड़े हैं वो इस प्रमाण को आधार मानते हैं कि हम बंदर की संतान, प्रमाण भी दे देंगे। और जो मनुवादी हैं, जो ईश्वर के अंश अपने को मानते हैं, वो उस तरफ से प्रमाण भी दे देंगे। दोनों का प्रमाण है, दोनों का इतिहास है। आप यदि उस बंदर की संतान, चिंपांजी की संतान के लिए यदि आप उससे तर्क करेंगे तो शास्त्र खोल के दिखा देगा, देखो हजारों वर्ष पूर्व जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं हमारा इतिहास है। ऐसे ही यदि कोई धर्म शास्त्रियों से यदि कोई पूछेगा, वो भी अपना ग्रंथ प्रस्तुत कर देगा, हमारा भी प्रमाण है। ये प्रमाण जो है, ये हमारा जो हम बंदर का प्रमाण देते हैं, ये प्रमाण तो मनुष्य ने बनाया है बाद में अवशेषों को खोज करके, परंतु यह जो प्रमाण है ये साक्षात भगवान के मुखारविंद से उद्धृत यह प्रमाण है। और भगवान के वचन को यदि हम प्रमाण नहीं मानते हैं तो हम पशु से भी गए गुजरे हो जाएंगे। इसलिए हमको यदि विश्वास करना है तो मात्र एक शास्त्र पर, अपने शास्त्र का विश्वास करें। शास्त्र को स्वीकार करने वाले, जो शास्त्र को धारण करने वाले जो विद्वज्जन हैं, उनके वचनों का हम प्रमाण माने। उन आधारों को लेकर के यदि हम अपने जीवन मार्ग में चलेंगे, कभी भी कठिनाई नहीं होगी। दुख सुख जीवन में आते हैं, परंतु दुख में भी हंसना सीखे। ये कैसे सीखें? दुख में भी हमको आनंद आए, कैसे सीखे? यह सिखाती है भागवत जी। 7 दिन तक आप श्रवण करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे जीना है, कैसे मरना है। भागवत जी एक ही चीज सिखाती है, मरना। जीना कोई नहीं सिखाता। जीना तो संसार सिखाता है कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, परंतु मरना किसने सिखाया? किसने सिखाया ऐसे मरना है, ऐसे मरोगे तो अच्छी गति होगी? नहीं, शास्त्र मरना सिखाता है। क्योंकि जो मरना सीख गया वो जीना सीख गया। जिसने सिर्फ जीना ही सीखा वो मरना कभी नहीं सीखेगा। और मरना नहीं सीखा, मरण यदि उसका नहीं सुधरा तो फिर उसको बार बार जो है धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों में से कोई नहीं चाहता होगा कि बार बार आए। हाँ, कोई चाहते होंगे, बढ़िया बढ़िया रसमलाई खाने को मिलता है, रसगुल्ला खाने को मिलते हैं, हलवा पूरी खाने को मिलता है, तो कोई कोई तो चाहते भी होंगे कि आए। ठीक है, अच्छी बात है। जो चाहते हैं आने के लिए वो एक ही चीज रखे कि हम यदि आए तो हमको यदि संग मिले, तो ऐसे सत्संग का संग मिले, भगवत भक्तों का संग मिले, तब हमारा जीवन का जो है सार्थकता है, हमारा कल्याण है। इसलिए अब ज्यादा वचन ना कहूं, क्योंकि उसके बाद फिर बोलना ही है। आप लोगों के साथ बैठ के आराम से हम बात करेंगे। तो अब तो 7 दिन तक बैठ करके आराम से आपके साथ बात ही करना है। जगाने वाला हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है, पाप से है
ये मधुर बोल पग कंठ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता